A very cheerful morning to one and all. Today we are here to discuss about World Health Day. This year theme is Healthy Beginnings and Hopeful Futures. I, Navya, along with my uncles, going to discuss about World Health Day. World Health Day is celebrated on 7th April every year. On the same day, in 1948, WHO, World Health Organization, was formed. Hence, this day has been earmarked to celebrate World Health Day. So, my dear friends, World Health Day this year, WHO has come up with an important theme that draws attention towards public health issues, that is maternal health and child health. The main reason being in this contemporary world are conflicts, wars, disasters and environmental impact are devastating lives and psychological distress across the globe. The weakest are affected in such a situation, that is women, child and geriatric population and the people who are differently able. To emphasize on this, Nursery and KG Angels are coming on stage for their performance. Please join your hands together for them. That's so sweet. Happy to eat. Milk and yogurt. Chocolate too. Happy foods are good for you. Healthy fruits. Yum, yum, yum. Healthy fruits for everyone. Fruits and veggies, grains and more. Happy foods we all adore. Chicken and fish. Bugs and strong. Eggs and milks. Can't go wrong. Rice and chestnut. Oats and bread. Happy foods for every state. Healthy fruits, yum yum yum. Healthy fruits for everyone. Fruits and veggies, grains and more. Happy foods we all adore. Eat them I grow big and strong. Happy foods for all day long. Trying new things every day. Happy foods are here to stay. Healthy foods, yum yum yum. Healthy foods for everyone. Fruits and veggies, grains and more. Happy foods we all adore. Healthy beginnings, hopeful futures. This is an urge everyone to ramp up efforts, prevent the maternal and newborn deaths, and to prioritize women healthy long-term and well-being. आज हम महिलाओं के दीर्घकालीन स्वास्थ्य उपवास के माध्यम से उनके कल्याण और स्वस्थ सेवा तक पहुंच पर बात करेंगे। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज हम महिलाओं के दीर्घकालिक स्वास्थ्य उपवास और संतुलित आहार पर बात करेंगे। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और इसके लिए उपवास, स्वस्थ जीवन शैली और नियमित स्वास्थ्य जांच और संतुलित आहार महत्वपूर्ण है। बच्चों, संतुलित आहार में भोजन ऐसा हो जिसमें हो पोषक तत्वों की भरमार। सही मात्रा में खाएं तो कोई भी क्यों पड़े बीमार। संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट शक्ति देता मिले हमें यह रोटी से, चावल से और आलू से भी, गुड़ शक्कर और चीनी से, मीठे आमों और केले से भी मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट, मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट। संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में वृद्धि कारक है प्रोटीन मिले हमें ये दालों से, चना, मूंगफली, सोयाबीन, अंडे, मांस और मछली से, दूध, दही, पनीर से भी मिलते हैं हमको प्रोटीन, मिलते हैं हमको प्रोटीन। संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में,
संतुलित आहार में। और बसा देती है ऊर्जा मिले हमें घी से, दूध मलाई मक्खन से भी, तरह तरह के तेलों से, अंडे मांस और मछली से भी मिलती है हमको बसा, मिलती है हमको बसा। संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में। खनिज लवण करते सुरक्षा मिलते हमें साग सब्जी से, खट्टे मीठे रंग रंग के तरह तरह के फलों में, दूध पनीर और अंडे से भी मिलते हैं ये खनिज लवण, मिलते हैं ये खनिज लवण। संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में, संतुलित आहार में। महिलाओं को अक्सर अपने परिवार और काम के प्रति अधिक जिम्मेदार माना जाता है, जिस वजह से वह अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। हमें महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दीर्घकालिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हमें सिर्फ तत्काल समस्याओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ भोजन करना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। और इसी बात को जोर देने के लिए आ रहे हैं कक्षा 2 के विद्यार्थी। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। Loud. Come on. Loud. Let's sing together. Let's act. Come on, once again. Come on. जंक फूड खाने से बचिए, ईट स्मार्ट नॉट स्वीट। और इन्हीं भावों को दर्शाने के लिए आ रहे हैं कक्षा 3 के विद्यार्थी। करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। I am the one that is good for you. I make you
वर्ल्ड हेल्थ डे पर आज कार्यक्रम के अंत में जब हम यहाँ से विसर्जित हों तो संकल्पित होकर जाएं कि पहले तो हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे, संतुलित आहार करेंगे, हम निश्चित रूप से एक्टिव रहने की कोशिश करेंगे। वो जो एक जीवन शैली बन गई है ना कि यहाँ से 2 मिनट दूर भी जाना है तो स्कूटी उठाई और भाग लिए, नहीं, साइकिलिंग करेंगे। हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़ेंगे। निश्चित रूप से जितना ज्यादा हम एक्टिव रहेंगे, जितना अपनी जीवन शैली को ज्यादा पैदल चलने से जोड़ेंगे, साइकिलिंग से जोड़ेंगे, स्विमिंग से जुड़ेंगे, स्क्रीन टाइम कम करेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, संतुलित आहार अपनाएंगे, और सबसे जरूरी बात है कि अपने आसपास में भी जब लोगों को ज्यादा स्क्रीन टाइम बिताते हुए देखेंगे तो उनसे बात करेंगे। ज्यादा विलासिता का जीवन अगर कोई जी रहे होंगे उनसे बात करेंगे। जब हम अच्छे स्वास्थ्य के किस तरह से उसे अचीव करें वो बात बताएंगे। और जब हम ये भी बोलेंगे कि किसी व्यक्ति को किसी राष्ट्र के लिए रिसोर्स बनने के लिए बस 2 ही चीजें तो होनी चाहिए, उसे लर्निंग होना चाहिए, उसे हेल्दी होना चाहिए। इसीलिए WHO साल में 13 बार 13 एक्टिविटीज करके अलग अलग पूरी दुनिया को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जानकारी देता है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, और सभी को, जितनों को भी हम जानते हैं, उनके जीवन में ये परिवर्तन लाने की कोशिश करें कि वो ज्यादा पैदल चलें, साइकिलिंग करें, स्कूटी, बाइक, गाड़ी का प्रयोग जहां बहुत ज्यादा आवश्यक हो वहीं पर करें, स्क्रीन टाइम कम करें। हाँ, एक और बात, अननेसेसरी की स्ट्रेस। आजकल के विद्यार्थियों में छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस हो जाती है। माता पिता ने डांट दिया तो स्ट्रेस, गुरुजन की डांट तो कर सुनना ही नहीं चाहते, 2 अंक कम आ गए, दूसरे के 2 अंक ज्यादा हो गए तो स्ट्रेस। फिजिकल एक्टिविटीज स्ट्रेस से भी आपको रिलीव्ड रखते हैं। दोस्त ने कट्टी कर दी टीनेज में तब स्ट्रेस, अरे जिसने कट्टी कर दी भाड़ में जाए, एक बार मना लो भाई, देखो ये रोज रोज की कट्टी ये तो सही लगती नहीं। और फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इन सब चीजों में मत पड़िए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अच्छा रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए। और आइए यहां से आज हम संकल्पित होकर के जाएं कि हम कम से कम 7 घंटे की नींद, योगा, अच्छा खान पान। जब अच्छे खान पान की बात करें तो स्मार्ट, ईट स्मार्ट नॉट स्वीट, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। और हम निश्चित रूप से भारत जो डायबिटीज की हब बनता जा रहा है उससे छुटकारा मिलेगा। हमने कई बीमारियों को हरा भी दिया है WHO की सहायता से। एक और बीमारी
जिसको हराने के कगार पे है भारत, वो है ट्यूबरक्लोसिस। प्रधानमंत्री जी ने, पूरी सरकार ने बड़ा खुल करके अभियान चलाया हुआ है। आगरा में भी एक डॉक्टर को पूरे जिले का इंचार्ज बनाया है। मैं पूजा जी के साथ परसों डॉक्टर साहब का इंटरव्यू भी सुन रहा था। बहुत ही अच्छी मुहिम है, केवल शहर में नहीं, गांव में भी। हम किसी दिन डॉक्टर साहब को यहाँ भी बुलाएंगे, बात करेंगे। यहीं से पढ़े हुए 7 डॉक्टर्स हैं, उनको उस पूरी टीम को किसी दिन यहाँ बुलाएंगे, बातचीत करेंगे। और आज चलिए इसी संकल्प के साथ जुदा होते हैं कि पूरा साल अच्छे स्वास्थ्य के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।